जय श्री कृष्ण जी, राम राम जी, नमस्कार जी। जो भी आपको अच्छा लगे वही कर लो। मुस्कुरा के सबसे बात करो बस। अभी नया श्लोक हम पढ़ेंगे, तो बहुत ही बड़ा श्लोक है। अमानित्व मद विभम विभम मी भत महेशा शांति राजरवम आचार्योपासन शोचम स्थैर्य मातम विनिग्रह इंद्रियाशु वैराग्य मन अहंकार एवं चा जन्म मृत्यु जरावे दिधु खदोषानुदर्शनम असक्ति रण भी विश्वगः पुत्र दार ग्रहादिषु नित्यं च समचित तवमिष्ट निष्ठो पक्तिषु मयि चान्यन योगेन भक्ति रव्यभिचारिणी विवक्त देश सेवा देश सेवी तव मर्तिर्जनम संसदि अध्यात्म ज्ञान नित्यतम तत्व ज्ञानम नार्थ दर्शनम एत ज्ञानम नीति प्रोक्तम म्या ज्ञानम यतोधन्यथ्या। तो इसमें कुछ शब्द हैं कठिन कठिन से। अमानित्वम विनम्रता, अधित्वम धम विहीनता, आचार्योपासनम प्रमाणिक गुरु के पास जाना, आजर्वम सरलता, इंद्रिय अर्थेषु इंद्रियों के मामले में वैराग्य अहंकार मिथ्याभिमान से रहित, और अनभिष्वंगा बिना संगति के, पुत्र स्त्री ग्रह आदिशो घर आदि में नित्यम निरंतर समचित्वम संभाव अव्यभिचारिणी बिना व्यवधान के, जन संसदीय सामान्य लोगों को अध्यात्म आत्मा संबंधी ज्ञान में नित्यवम शाश्वता, तत्व ज्ञान सत्य के ज्ञान के अर्थ हेतु दर्शनम दर्शन शास्त्र, एतत् यह सारा, ज्ञानम ज्ञान इति इस प्रकार प्रोक्तम घोषित, अज्ञानम अज्ञान यत जो अतः इससे, अन्यथा अन्य इतर, विनम्रता दम हिंता अहिंसा सहिष्णुता सरलता, प्रमाणिक गुरु के पास जाना, पवित्रता स्थिरता आत्म संयम इंद्रिय तृप्ति के विषयों का परित्याग, अहंकार का प्रभाव, जन्म मृत्यु वृद्धावस्था तथा रोग के दोषों की अनुभूति, वैराग्य, संतान स्त्री घर तथा अन्य वस्तु की ममता से मुक्ति, अच्छी तथा बुरी घटनाओं के प्रति संभव, मेरे प्रति निरंतर अनन्य भक्ति, एकांत स्थान में रहने की इच्छा, जन समूह से विलगाव, आत्म साक्षात्कार की महत्ता को स्वीकारना तथा परम सत्य की दार्शनिक खोज, इन सब को मैं ज्ञान घोषित करता हूँ, और इनके अतिरिक्त जो भी है वह सब अज्ञान है। कभी कभी अल्पज्ञ लोग ज्ञान की इस प्रक्रिया को कार्य क्षेत्र की अंतर्क्रिया के रूप में मानने की भूल करते हैं, लेकिन वास्तव में यही असली ज्ञान है की प्रक्रिया है। यदि कोई इस प्रक्रिया को स्वीकार कर लेता है तो परम सत्य तक पहुंचने की संभावना हो जाती है। यह इसके पूर्व बताए गए 24 तत्वों का विकार नहीं है, यह वास्तव में इन तत्वों के पास से बाहर निकलने का साधन है। देहधारी आत्मा 24 तत्वों से बने आवरण रूप शरीर में बंद रहता है, और जहाँ पर ज्ञान की जिस प्रक्रिया का वर्णन है वह इससे बाहर निकलने का साधन है। ज्ञान की प्रक्रिया के संपूर्ण वर्णन में से 11वें श्लोक की प्रथम पंक्ति सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। मयि चानन्य योगेन भक्ति रव्यभिचारिणी, ज्ञान की प्रक्रिया का अवसान भगवान की अनन्य भक्ति में होता है। अतएव यदि कोई भगवान की दिव्य सेवा को प्राप्त नहीं कर पाता या प्राप्त करने में असमर्थ है तो शेष 19 बातें व्यर्थ हैं। लेकिन यदि कोई पूर्ण कृष्णा भावना से
भक्ति ग्रहण करता है तो अन्य 19 बातें उसके अंदर स्वयं विकसित हो जाती हैं। जिसने भक्ति की अवस्था प्राप्त कर ली है उसमें ज्ञान के सारे गुण विकसित हो जाते हैं। जैसा कि 8वें श्लोक में उल्लेख हुआ है कि गुरु ग्रहण करने का सिद्धांत अनिवार्य है। जहाँ तक कि जो भक्ति स्वीकार करते हैं उनके लिए भी ये अत्यावश्यक है। आध्यात्मिक जीवन का शुभ आरंभ तभी होता है जब प्रामाणिक गुरु ग्रहण किया जाए। भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर स्पष्ट कहते हैं कि ज्ञान की यह प्रक्रिया ही वास्तविक मार्ग है। इससे परे जो भी विचार किया जाता है वो व्यर्थ होता है। तो देखो, जीवन बहुत ही थोड़ा सा है, बहुत थोड़ा मिला है और कर्म भुगतान तो है ही अवश्य। लेकिन मैं तो अब ये कहती हूँ कि उम्र बीत जाती है, आखिरी पड़ाव आ जाता है तो फिर लगता है कि और समय मिले, और समय मिले। बाकी तो उस प्रभु की मर्जी है, जितने श्वास हैं उतने ही गिनकर गुजार सकते हैं इस धरती पर। तो अन्यथा तो ये सच्चाई है कि जाना पड़ता है। यही सच्चाई है जीवन की, और कोई सच्चाई नहीं है कि जाना है वापस। पर जो जवानी में कर लो ना, जो अवस्था है 18 साल से लेकर 40-45 साल तक जो आप ज्ञान गुरु के पास बैठ के ग्रहण करें तो वही सही रहेगा। तो अब बुढ़ापे में क्या है, घुटने दर्द है, सिर दर्द है, ये है वो है, 10 बीमारियां घेर लेती हैं। तो जय श्री कृष्णा बोलना पड़ेगा और भगवत गीता को पढ़ना पड़ेगा। जय श्री कृष्णा। भगवद गीता महापुराण की जय।